कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उदास भोला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 16 उदास भोला। यह कहानी भोला भालू की है। यानी भालू कौन है? उसका नाम क्या है? भोला। वह सर्कस में काम करता था। वह बड़ा उदास रहता था। उदास यानी दुखी दुखी सा रहता था। उसका कोई दोस्त यानी मित्र भी नहीं था। जब सर्कस का तमाशा खत्म हो जाता था तो बड़ी भोला को बहुत खुशी होती थी। उसे रेल के डिब्बे में लाद दिया जाता था। ये उसके मजे के दिन होते। इंजन सीटी मारता था। छुक 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 छुक। वह पिंजरे के चारों ओर देखता था। उसे नदी, नाले और पहाड़ यानी पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते थे, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर उसे घर की भी याद आने लगती थी। सर्कस के दिनों में उसकी उदासी यानी उसका दुख बढ़ जाता था। वह गुमसुम सा रहता था। सारे जानवर उसके बारे में जानते थे। वे उसे बहुत समझा देते और कहते थे, देखो भोला, उदास मत रहो, पिछली बातों को भूल जाओ, खाओ पियो और मजे करो। सभी जानवरों से मिलकर समझाते थे। भोला को डंडे के इशारे पर नाचना पड़ता था। कभी कभी उसे जोकरों के साथ फुटबॉल भी खेलनी पड़ती थी, तो कभी आग के कोले को पार करना पड़ता था, क्योंकि वो सर्कस में काम करता है। जब हम सर्कस जाते हैं तो हम देखते हैं ना, बंदर कूद रहा है, जोकर का कुछ कर रहा है, जिसे देख देख के हम बहुत खुश होते हैं। वही काम यहाँ पर भोला को करना पड़ता था। जरा सी गलती होने पर उसे चाबुक पड़ता था, यानी उसकी पिटाई होती थी। वह चुपचाप पिट लेता और रो लेता था, क्योंकि उसे दुख होता था। वह किससे कहेगा? सर्कस मालिक उसे मारता था। हाँ, उसे मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मजा आता था। पहले वह गोल मैदान में चक्कर काटते हुए गिर जाया करता था, जब वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था। अब नहीं गिरता, क्योंकि अब उसे अच्छे से मोटरसाइकिल चलानी आ गई है। बाकी जानवर उसे देखकर तालियां बजाते हैं, यानी वो खुश होते हैं। उस समय भोला को अच्छा लगता है। इस तरीके से उदास भोला पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। उदास यानी दुखी, दोस्त यानी मित्र, पहाड़ अर्थात पर्वत, जानवर यानी पशु। अब है हमारा अभ्यास कार्य। भोला कौन था? भोला एक भालू था। प्रश्न ख, भोला किस में लाद दिया जाता था? भोला ट्रेन में या रेलगाड़ी में लाद दिया जाता था। ग, भोला कब और क्यों रोता था? जब भोले को मार पड़ती थी तब वह रोता था। घ, भोला को किसके इशारे पर नाचना पड़ता था? भोला को सर्कस मालिक के इशारे पर नाचना पड़ता था। अब है हमारा पहला प्रश्न, जो लिखने के लिए है, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है क, यह भोला रिक्त स्थान की कहानी है। तो भोला कौन था? यह भोला भालू की कहानी है। दूसरा है ख, वह रिक्त स्थान में काम करता था। वो किस में काम करता था? सर्कस में। तो क्या लिखेंगे? सर्कस, सर्कस। ख, उसे रिक्त स्थान में लाद दिया जाता था। किस में? रेलगाड़ी में। घ, रिक्त स्थान सीटी मारता था। कौन सीटी मारता था? रेल का इंजन। तो इंजन।
प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। क, भोला कहाँ काम करता था? तो भोला सर्कस में काम करता था। ख, भोला क्यों उदास रहता था? भोला क्यों उदास रहता था? भोला को अपने घर की याद आती थी, इसीलिए वह उदास रहता था। ग, सारे जानवर भोला को क्या समझाते थे? सारे जानवर मिलकर भोला को समझाते थे कि अब पुरानी बातों को भूल जाओ, आराम से खाओ पियो और मजे में रहो। ग, भोला को किसे चलाने में बड़ा मजा आता था? तो भोला को मोटरसाइकिल चलाने में बहुत मजा आता था। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही के सामने सही का चिन्ह यानी निशान लगाना है। पहला, भोला कौन था? एक भालू, एक बंदर या हाथी? तो भोला एक भालू था। दूसरा, सर्कस का तमाशा खत्म होने पर भोला को किसमें लाद दिया जाता था? बैलगाड़ी में, ट्रक में या रेल में? तो भोला को रेल में लाद दिया जाया करता था। तीसरा, सर्कस के दिनों में भोला कैसा हो जाता था? उदास, गुमसुम या खुश? सर्कस के दिनों में वह उदास हो जाया करता था। चौथा, भोला को किसके साथ फुटबॉल खेलनी पड़ती थी? जोकरों के साथ, हाथी के साथ या आग के साथ? तो जोकरों के साथ भोला को फुटबॉल खेलनी पड़ती थी। अब है हमारा शब्दों का खेल। तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत मतलब मिलते जुलते। तो लाद का बाद, जाओ का आओ, पियो का जियो, मजा का सजा, घर का चर, भूल का धूल। ये एक दूसरे के तुकांत शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, वाक्यों को शुद्ध यानी सही करके हमें लिखना है। बोला नरकस में काम करता था, तो बोला की जगह क्या आएगा? भोला और सर्कस। कैसे? भोला सर्कस। ख, इंजन सीटी मारती थी। मारती थी नहीं, मारता था। मारता था। ग, वह चुप चुप, चुम चुम पड़ जाता था। वह गुमसुम। ग, मुझे उसे मोटर साइकिल चलाना अच्छा लगता था। साइकिल नहीं, साइकिल। ड, जानवर उसे देखकर नालियां बजाते थे। नालियां नहीं, तालियां। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ उदास भोला समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।